कि विश्वकर्मा समाज के नेता सपा कांग्रेस बीजेपी का ऐसा चोला पहने हैं कि उतरने का नाम ही नहीं लेता कि कब उतरेगा। हम पहने नहीं है बीजेपी का चोला नहीं, जिससे और लोग आप काफी एक्टिव हैं। और जी, लोग जी नहीं सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में आपके समाज में अभी तक आपके समाज में कितने हत्या हो गया होगा। आए दिन हत्याएं हो रही है। नेता मंत्री बहुत विधायक बने हैं विश्वकर्मा में, लेकिन किसी के लिए नहीं, केवल वो अन्य बिरादरों के सहयोग में रहते हैं। बिरादरी में कोई नहीं है और बिरादरी में कोई होगा तो वो भी डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा, इसके अलावा कोई नई धरती पैदा हुआ है। देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में भागीदारी, चाहे सपा आई हो, चाहे कांग्रेस आई हो, चाहे भाजपा आई है, कोई भी पार्टी विश्वकर्मा समाज को कुछ भावे नहीं देती, ऐसा क्यों? तो नमस्कार, हम रघु विश्वकर्मा आपके बीच में। आज हमारे बीच में बहुत खास मेहमान है राजेश विश्वकर्मा जी, पत्रकार हैं। और आज हमने विश्वकर्मा समाज की भागीदारी क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में है और क्यों विश्वकर्मा समाज को ठगा जाता है। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बताएं। देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में अलग अलग समाज को साधने के लिए नेता पैदा किया जाता है संगठन के माध्यम से, लेकिन आजादी के इतने साल हो गया, आज भी विश्वकर्मा समाज राजनीति से वंचित है, ऐसा क्यों? ऐसा है, देखिए जैसे हम 4 भाई हैं, 4 भाई में एक भाई तो चला गया किसी और समाज में, वो चला गया जैसे बड़े बड़े लोगों से मिल रहा है अपना काम के लिए, केवल अपने काम के लिए। वो नहीं जान रहा कि वो हमारे ऊपर ही हमला होगा, लास्ट में हम लोगों को तोड़ देगा। अगला समाज तोड़ने के बाद हमारे साथ जो नहीं होने वाला है वही हो रहा है। और विश्वकर्मा समाज में बहुत लोग ऐसे लगे कि कोई किसी को नहीं जानता है। कोई घटनाएं होती है तो फला आदमी वहाँ है, या फला आदमी को पहले से नहीं जान पहचान बनाना चाहिए। ऐसे बताइए, हम भी तो कुछ नहीं है, लेकिन हम सबसे संपर्क में रहते हैं। क्यों रहते हैं? और जहाँ तक कोशिश करते हैं अपने समाज को इकट्ठा लेकर चलने का वादा करते भी हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में पत्रकारों और चौथा पिल्लर पत्रकार ना, तो आप भी एक पत्रकार हैं, तो आप भी समाज में घूमते हैं, तो आपको कैसा देखने को मिलता है समाज की स्थिति मिर्जापुर जिले में? मिर्जापुर जिले में सिटी में तो बहुत एक्टिव है, लेकिन देहात को हम लेकर कुछ नहीं कहेंगे। जब हमारे ही घर में एकता नहीं हो सकती तो दूसरे घर के हम क्या बता सकते हैं। विश्वकर्मा जी के कितने पुत्र हैं? अब यही तो बात बजा रहे हैं, 7 है, 5 है। मनु में चोचा शिल्पी देख। अच्छा, देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में भागीदारी, चाहे सपा आई हो, चाहे कांग्रेस आई हो, चाहे भाजपा आई है, कोई भी पार्टी विश्वकर्मा समाज को कुछ भावे नहीं देती, ऐसा क्यों? जब हम लोग खुद गिर कर जाते हैं, किसी का पैर छू दें तो कहाँ से भागीदारी मिलेगी? पैर मत छूइए ना। क्या है, ब्राह्मण आप भी है, हम भी है, तो हम क्यों आपको अपने सूचा समझे? आप ब्राह्मण मानते हैं अपने को? बिल्कुल मानते हैं। हम किसी ब्राह्मण को पैर नहीं छूते हैं, अपने समाज का हम पैर छूते हैं, अपने समाज का। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आज आप, अरे हम देखिए, हमसे श्रेष्ठ है तो मेरा है हाथ जोड़कर नमन करना है। बस ये हम चाहते हैं कि भाई हमारा प्रेम है ये नहीं कि हम ब्राह्मण है तो उनको पैर छुए, तो ये चीज हम नहीं सीखे हैं। 2022 का आपने सर्वे किया है? नहीं, 22 में नहीं किए थे। नहीं, 24 में लोकसभा हुआ तो उसका सर्वे किए थे? नहीं, सर्वे नहीं किया। नहीं। अच्छा, देखा जाए, देखिए सुनिए, जब से हम पत्रकारिता उठाए हैं तब से मैं बता रहा हूँ। कितने सालों के पत्रकार? विश्वकर्मा लोग से हमको इतना घिड़ा हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हम आपको नहीं जानते ना, आप हमको जान रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर हम चाह रहे हैं कि चलिए हमारे भैया डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी है, कितनी बार हम यहाँ से भी नहीं, जहाँ भी जाते होंगे, अगर एक कॉल आता है मैं वहाँ तुरंत पहुँचता हूँ। 10 मिनट लेट ही सही, लेकिन पहुँचूंगा जरूर। उनके बुलाए पे? बिल्कुल नहीं, उनके बुलाए नहीं, उनके समाज में कोई मुझे अगर बात आगे हमारे कार्य तक आना है। लेकिन घिरा वाली बात आपने क्यों कही? इसलिए देहात के जितने लोग हैं तो पहले आपसे में तोड़ मोड़ कर लेते हैं। सिटी है तो कुछ लोग, देखिए हमारे जयदेव भैया जी है, जयदेव भैया है, जैसे इनसे हमारा संपर्क हुआ, हम इनको पकड़ाए। अब जयदेव भैया के चलते रमाकांत आए, यार कितने लोग बन गए ना, जुड़ गए। तो इसमें मन करता है चलो उन लोगों से संपर्क किया जाए, उन लोगों से बात भी किया जाए, अच्छा लगता है। और देहात में क्या है, अपना आरी वसूला उठाए चल दिए, समय नहीं आपसे मिलेंगे कैसे? राजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में आपके समाज में अभी तक आपके समाज में कितने हत्या हो गया होगा? हमारे समाज तो आए दिन हत्याएं हो रही है। नेता मंत्री बहुत विधायक बने हैं विश्वकर्मा में, लेकिन किसी के लिए नहीं, केवल वो अन्य बिरादरों के सहयोग में रहते हैं। बिरादरी में कोई नहीं है और बिरादरी में कोई होगा तो वो भी डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा, इसके अलावा कोई नई धरती पैदा हुआ है। अच्छा, आप बीजेपी को क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को करते हैं? हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम केवल डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा को ही करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, देखा जाए आपके समाज में एक बड़ी नाम चलता है
ब्राह्मण जो लिखता है, नाव भी लिखता है शर्मा। इससे आप लोग की आबादी कम होती है, ऐसा क्यों क्यों करते हैं? पहले हमारे हिसाब से एक ही जात लिखना चाहिए, विश्वकर्मा या लोहार लिखिए, सीधी सी बात है। 50 नाव भी लिख रहे हैं, अन्य बिरादर भी शर्मा लिख दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ब्राह्मण भी तो अनेक प्रकार का लिखा जा रहा है, तो किसको कहा कि ये है कौन बिरादर? अगर हम बता रहे विश्वकर्मा है, शुरू से आज तक हमारे किसी आईडी देख लीजिए विश्वकर्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। और उसी में हमारे जैसे सगे भाई अभी है शर्मा लिखते हैं, लेकिन 3 भाई थे, 3 रास्ते थे, लेकिन हम उन लोगों को भैया से संपर्क हुआ, रवि भैया जैसे, तो पूछिए इन लोगों से मिला दिए। तो हम तो नहीं मिल पाते, लेकिन अपने समाज को हम इकट्ठित करने में लगे हैं। अब हमको कोई फोटो और वो सामने वीडियो के आने का शौक नहीं रहता, हमको एक ही शौक है कि सब एकत्रित करके रखें। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि आप बड़ा एक्टिव हैं, फिर भी आपके समाज के नेता, समाज के नेता ही अगर नेता होते ना, इतनी जो हो रही है देश दुनिया में, ऐसा कभी कोई घटना ही करने वाला पैदा नहीं होता। आज हमारा समाज ही एक हो जाए, आज की अभी कह रहे हैं हर जिले के अगर 500 लोग इकट्ठा हो जाए तो धरती कोई पैदा नहीं हुआ है, कोई ब्राह्मण या कोई अन्य बिरादर को ताकत नहीं है कि हमारे विश्वकर्मा समाज को हिला दे। भाई आप तो सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी के वंशज हैं, ये तो गर्व की बात है। गर्व भाई, लेकिन आज भी देखा जाए किसको देगा भाई, इसी पर मैं क्वेश्चन किया हूँ ना आपसे कि भैया आप भी लिख रहे हैं विश्वकर्मा शर्मा, नाव है वो भी लिख रहा है, अन्य लोग अनेक टाइटिल हो गया है। जैसे लोग कहते हैं कि बारात में जाओ तो दारू पियो, दारू पीना चाहिए, आप पीते हैं? नहीं, हम कभी नहीं पिए न पीते हैं, लेकिन एक टाइटिल बता रहा हूँ, फैशन जैसे जिसको कहा जाता है, उस तरह से नाम के आगे टाइटिल लगा देते हैं, लेकिन जानते ये हमारा फूट हो रहा है, होता है ना फूट, ये लोग क्यों लगाते हैं? यही सब से हमको बहुत भिड़ाता है। तो अपने समाज के संगठन बने हैं, उनको लोगों को क्या कहिएगा? हमारे संगठन में जितने लोग होंगे कभी आवाज दीजिए, मिर्जापुर जिले में अगर न आएंगे तो हमसे संपर्क करिए कि आपके समाज में हम संगठन किए या बात किए गए, हमसे कोई नहीं मिला तो हमसे संपर्क करिए। अब हमारी जगह पर इसी बात क्यों लेकर आएंगे दिनेश विश्वकर्मा जी, उनसे संपर्क करिए तत्काल। अभी हमारी बात से वो सहमत है कि आपका मिर्जापुर जिले में बताए नहीं, वरिष्ठ पत्रकार, मतलब कहीं भी कोई कांड होता है तो राजेश विश्वकर्मा जी पहुंचते हैं समाज के दुख और सुख में। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि विश्वकर्मा समाज के नेता सपा कांग्रेस बीजेपी का ऐसा चोला पहरे हैं कि उतरने का नाम ही नहीं लेता कि कब उतरेगा। हम पहने नहीं है बीजेपी का चोला, नहीं, जिससे और लोग, आप काफी एक्टिव हैं, और लोग नहीं है जो देहात के लोग जैसे काम तो अपनी मेहनत से कर, मजदूरी करे, ठीक है करो सबके का, लेकिन किसी का गुलाम मत बन के करो। हम भी काम करते हैं, हम भी मजदूरी करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मैं किसी का गुलाम बन के काम करूँ। देखिए मैं सामने जयदेव भैया बैठा, कहीं गुलाम है? अपने काउंटर बैठे, पैसा दो भाई, काम किए, आधे पैसा कल दो, लेकिन दो। ये नहीं कि हम सारे मजदूरी भी करे, गोड़ भी धरे और 5 दिन दौड़े थे, सब हम लोग काम नहीं करते। बिल्कुल। तो आपने देख लिया राजेश विश्वकर्मा जी द्वारा जो बयान दिया गया समाज के हित के लिए, जो समाज में पीड़न अत्याचार बढ़ रहा है, इसको कैसे जागरूक करना, कैसे जब तक हमारे समाज के एकजुट नहीं होंगे तब तक आए दिन घटनाएं हर जगह होती रहेगी। बिल्कुल। तो आपके बीच रघु विश्वकर्मा, जय हिंद जय भारत।